नमस्कार विद्यार्थियों, मैं CS अभिषेक ओझा, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कॉमर्स प्रेप के ऊपर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं कॉमर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉमर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन के बारे में। तो यदि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो और कॉमर्स के गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल कॉमर्स प्रेप और कॉमर्स मेरी जान को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम एक कॉमर्स फील्ड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन को डिस्कस करने वाले हैं। यह जो अकाउंटेंट की वैकेंसी निकली है वो निकली है एकलव्य मॉडल रेजिडेंटल स्कूल में, और अगर इसको शॉर्ट में बोला जाता है तो बोला जाता है इसको EMRS। EMRS के अंदर कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, यानी कि जिनके पास बीकॉम है, उन स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। यहाँ पर कॉमर्स स्टूडेंट के लिए अकाउंटेंट की 350 प्लस पोस्टें निकली है। उसी के बारे में डिटेल चर्चा हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप ये EMRS है क्या वो समझ लीजिएगा। तो ये EMRS है एकलव्य मॉडल रेसिडेंटल स्कूल। यह मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के तहत आता है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो होता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक जो SC/ST के स्टूडेंट होते हैं उनको एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, उनके लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना, जो नवोदय विद्यालय के अंदर सब प्रोवाइड होते हैं, वही SC/ST स्टूडेंट को यहाँ पर एकलव्य मॉडल रेजिडेंटल स्कूल के अंदर प्रोवाइड करवाना, ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है। यह मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के तहत आता है और इसके जो स्कूल है वो ऑल ओवर इंडिया में है, मतलब कि सभी स्टेट के अंदर इसके जो स्कूल है वो है। और अगर मैं आपके लिए स्पेसिफिकली राजस्थान की बात करता हूं तो राजस्थान के अंदर जयपुर हुआ, करौली हुआ, प्रतापगढ़ हुआ, उदयपुर हुआ, सिरोही हुआ, टोंक हुआ, यहाँ पर इनके स्कूल लोकेटेड है। सर ये बात क्यों बता रहे हो? क्योंकि अगर आप थोड़ी देर बाद में पूछोगे कि सर जी इस जॉब के अगर जब हम अप्लाई करेंगे तो हमको पोस्टिंग कहाँ पर मिलेगी, तो पोस्टिंग आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी मिल सकती है। अगर आप राजस्थान से हो तो राजस्थान के जो मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट बताए हैं, जयपुर, करौली, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही और टोंक, वहाँ पर आपको पोस्टिंग मिल सकती है। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये बात बता दी है EMRS के इंट्रोडक्शन के साथ ही। तो विद्यार्थियों, एकलव्य मॉडल रेजिडेंटल स्कूल का निकला है नोटिफिकेशन, उसमें निकली है अकाउंटेंट की पोस्ट, 350 प्लस पोस्ट हैं। उसका जो फुल नोटिफिकेशन है वो आपके लिए ये वाला है, जो कि हम आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप कॉमर्स मेरी जान और कॉमर्स प्रेप के ऊपर प्रोवाइड करवा देंगे। तो जरूर से इस टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा यदि आप कॉमर्स से रिलेटेड गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो। तो ये पूरा का पूरा इसका जो नोटिफिकेशन है, हम क्या करेंगे, इस नोटिफिकेशन के अंदर जो अकाउंटेंट की जो पोस्ट है उससे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको एक कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लेंगे, एक अलग से नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लेंगे। और यदि आप भी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के इच्छुक हो तो आप भी मेरे साथ साथ में नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इतने बड़े नोटिफिकेशन में, जो भी आपके काम के पॉइंट है वो सब आपको याद रहे। और जब आप इसकी प्रिपरेशन करोगे तो आपको उन सब पॉइंट्स को से अवगत आपको रहना चाहिए। तो पोस्ट का नाम क्या है मित्रों? पोस्ट का नाम है अकाउंटेंट। क्या है पोस्ट का नाम? अकाउंटेंट। अकाउंटेंट की पोस्ट है, 50,000 प्लस यहाँ पर आपको सैलरी मिलेगी, रहने के लिए आपको सुविधा मिलेगी, फ्री के अंदर आपको रहने के लिए सुविधा मिलेगी। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ एलिजिबिलिटी, देखिए बहुत ही जो कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं वो यहाँ पर कहते हैं कि कॉमर्स की वैकेंसीज़ के अंदर जो अदर स्ट्रीम होते हैं उनके स्टूडेंट्स को इंक्लूड कर लिया जाता है। तो यहाँ पर उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है वो केवल और केवल बीकॉम है। क्या है? अगर आपके पास बीकॉम है, ना कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट, ना कोई टाइपिंग वगैरह कुछ नहीं, अगर आपके पास बीकॉम की डिग्री है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। सर जी नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? मैं यहाँ पर आपको
टोटल नंबर ऑफ पोस्ट बता देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट बता देता हूँ। जो नंबर ऑफ पोस्ट का जो डिटेलिंग है कि भाई जनरल के लिए कितनी है, एससी के लिए कितनी है, एसटी के लिए कितनी है, वो हम नोटिफिकेशन की जब स्टडी करेंगे तब हम देख लेंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट है 361। कितनी पोस्टें हैं? 361 पोस्टें हैं। यह कम पोस्टें नहीं होती है यदि आप कॉमर्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर गवर्नमेंट जॉब पाने के इच्छुक हो, तो ज़रूर से इस वैकेंसी को फिलअप कीजिएगा। बहुत अच्छी खासी पोस्टें यहाँ पर अवेलेबल है। तो नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है यहाँ पर? 361 है। और अगर मैं यहाँ पर एज की बात करता हूँ, एलिजिबिलिटी बोले तो यहाँ पर मैं क्वालिफिकेशन लिख देता हूँ, है ना, क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी। और यहाँ पर अगर मैं एज की बात करता हूँ तो एज की यहाँ पर जो है वो है मैक्सिमम 30 ईयर्स। मैक्सिमम 30 ईयर्स जिनकी एज है वो यहाँ पर फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जो भी SC ST के लिए जो एज रिलैक्सेशन गिवन होता है 5 से 10 सालों का, वो आपको मिलेगा। SC ST एक्सेट्रा एज रिलैक्सेशन गिवन, ठीक है। तो यहाँ पर इस एज रिलैक्सेशन के बारे में भी हम जब नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तब डिटेल में चर्चा कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो हमारा मेन पॉइंट है वो क्या है कि सामान्य इस वैकेंसी के लिए जो एज लिमिट है वो कितनी है? मैक्सिमम 30 ईयर्स यहाँ पर इसकी एज बता रखी है। और जो EMRS के एम्प्लॉई है उनके लिए जो मैक्सिमम एज है वो है 55 ईयर्स। कितनी है मैक्सिमम एज? उनके लिए 55 ईयर्स तक की मैक्सिमम एज है, जो कि ऑलरेडी EMRS के अंदर कार्यरत है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट कि एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरह का रहेगा सर, तो एग्ज़ाम का पैटर्न देखिएगा आप, जिसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। क्वालिफिकेशन क्या मांगी है? बीकॉम क्वालिफिकेशन मांगी है। क्वालिफिकेशन क्या मांगी है? बीकॉम क्वालिफिकेशन मांगी है। इसके अलावा कोई भी अदर क्वालिफिकेशन नहीं मांगी है। तो अगर आपका बीकॉम कंप्लीट है तो आप ज़रूर से इस वैकेंसी को फिल कीजिएगा। कॉमर्स की ड्रीम वैकेंसीज़ के अंदर ये वैकेंसी आती है। वैसे भी आपको पता है कि कॉमर्स के अंदर लिमिटेड वैकेंसीज आती है, तो जितनी भी वैकेंसीज आती है आपको उनके फॉर्म ज़रूर से फिलअप करने चाहिए, उनकी प्रिपरेशन ज़रूर से करनी चाहिए। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ। देखिएगा एग्ज़ाम के अंदर आपके MCQ पैटर्न रहेगा। पहले बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा? MCQ फॉर्मेट के अंदर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 130 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 130 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 130 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 130 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको 150 मिनट्स दिए जाएंगे। कितने मिनट्स दिए जाएंगे? 150 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। ये सब मैं आपको शॉर्ट के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं नोटिफिकेशन की वो मैं आपको बता रहा हूँ। नोटिफिकेशन पूरा आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। और अगर मैं बात करता हूँ कि सर जी ये जो 130 मार्क्स है वो किस तरह से डिवाइड है, तो देखिएगा 130 मार्क्स के अंदर आपके दो पेपर हैं। एक आता है आपके लिए जनरल पेपर के अंदर आपके लिए हिंदी आ जाएगी, इंग्लिश आ जाएगी, मैथ्स आ जाएगी, रीजनिंग आ जाएगी, कंप्यूटर आ जाएगा, करंट अफेयर आ जाएगा, है ना। क्या क्या आ जाएगा आपके यहाँ पर? हिंदी आ जाएगी, इंग्लिश आ जाएगी, मैथ्स आ जाएगी, रीजनिंग आ जाएगी, कंप्यूटर आ जाएगा और करंट अफेयर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये जनरल पेपर है, जनरल पेपर से आपको 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 90 मार्क्स के लिए। और यहाँ पर जो सेकंड पार्ट रहेगा आपके लिए वो रहेगा आपके लिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी कि कॉमर्स का पेपर, सब्जेक्ट स्पेसिफिक यानी कि
कॉमर्स का पेपर। अब ये कॉमर्स के पेपर के अंदर आपको क्या क्या पूछ सकते हैं, कॉमर्स के पेपर के अंदर आपको क्या क्या पूछ सकते हैं उसका उन्होंने सिलेबस बताया है। यहाँ पर वो सबसे पहले कहते हैं कि हम अकाउंटेंसी है आपके सिलेबस के अंदर। अब जब भी किसी भी एग्ज़ाम के अंदर कहे कि अकाउंटेंसी है, तो यहाँ पर अकाउंटेंसी के आपको पाँचों फॉर्मेट, चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, चाहे वो कॉस्ट अकाउंटिंग हो, चाहे वो पार्टनरशिप अकाउंटिंग हो, चाहे वो पार्टनरशिप अकाउंटिंग हो, चाहे वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो, चाहे वो कॉरपोरेट अकाउंटिंग हो, आपको इन पांचों अकाउंटिंग के ऊपर क्या करके जाना है, फोकस करके जाना है, क्योंकि इन पांचों में से वो कहीं से पर भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेन फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, मेन फोकस आपका जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, आपकी 11th-12th की जो अकाउंटिंग है ना, उसके ऊपर आपका मेन फोकस होना चाहिए। बाकी वाली अकाउंटिंग को भी आपको कवर अप करके जाना चाहिए, क्योंकि इनमें से कहीं से पर भी आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है। और पूछे हुए हैं ये मैं क्यों बातें कर रहा हूँ, मैं कैसे कह पा रहा हूँ, ये मैं जितने भी जो पास्ट के अंदर जो एग्जाम पेपर हुए हैं कॉमर्स के, उनके बेसिस के ऊपर मैं आपको ये बातें कर रहा हूं। नेक्स्ट आता है यहां पर आपके लिए टैक्स आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपके लिए ऑडिट आ जाएगा, उसके बाद में एफएम आ जाएगा, बजट आ जाएगा, बजटिंग आ जाएगी, और इसके अलावा इन्होंने लास्ट में लिखा है एनी अदर टॉपिक रिलेटेड टू कॉमर्स, एनी अदर टॉपिक रिलेटेड टू कॉमर्स, क्योंकि आपने बीकॉम पढ़ रखी है, तो आपको तो कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी जो टॉपिक्स है जो क्या बीकॉम में आते हैं, वहाँ से रिलेटेड हम आपसे किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये लाइन उन्होंने क्यों ऐड कर दी, ताकि आप कहोगे कि सर जी आपने तो सिलेबस के अंदर ये 5 पॉइंट ही दिए थे, ये छठा पॉइंट आपने कहाँ से पूछ लिया कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ईयर कौन सा है। तो इसके अलावा कहता है कि कोई भी सा भी टॉपिक हम पूछ सकते हैं, मतलब कि अगर हमारी इच्छा हुई तो आप ऐसे मतलब कि आपको सिंपली अगर अदर टॉपिक्स के अंदर क्या क्या देख सकते हैं, कंपनी अकाउंट, कंपनी लो आपको अच्छे से थोड़ी सी देख कर जानी है, उसके जो हमारे रामबाण वीडियो हमने बना रखे हैं उसको आपको एक बार गो थ्रू करके जाना चाहिए, है ना। तो वहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आप उसके ऊपर ऐसा कुछ ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके वापस अगर मैं बात बताऊँ, कॉमर्स पेपर के अंदर क्या आएगा, अकाउंटेंसी, टैक्स, ऑडिट, एफएम, बजटिंग और एनी अदर टॉपिक रिलेटेड टू कॉमर्स पोर्शन वो आपसे पूछ सकता है विद्यार्थियों। तो आपको स्पेसिफिकली ऊपर वाले जो 5 टॉपिक है उनको तो अच्छे से करके जाना ही जाना है। इसके अलावा टाइम मिलता है तो आप अदर टॉपिक्स को भी, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको भी आप पढ़कर जाइएगा। आपके कॉमर्स पेपर से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आएंगे, 40 MCQ आपके आने वाले हैं। अब क्या होगा, काफ़ी सारे विद्यार्थी ये देखेंगे अरे इधर का पोर्शन तो 90 का है, इधर का पोर्शन तो 40 MCQ का है, और वो क्या करेंगे, कॉमर्स पेपर जो कि उनका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एज ए कॉमर्स स्टूडेंट, उसके ऊपर अपनी प्रिपरेशन कम कर देंगे। और जैसे ही वो प्रिपरेशन कम करेंगे, कुछ स्टूडेंट जो कि समझदार है वो कहेंगे कि नहीं, हमको तो इस 40 के ऊपर अच्छे से पकड़ बनानी, क्योंकि ये हमारा ही सब्जेक्ट है। और अगर उन्होंने पकड़ बनाई तो वो स्टूडेंट आगे निकल जाएंगे। जो स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि अरे 40 ही तो क्वेश्चन है, क्या इसकी तैयारी करना, वो स्टूडेंट पीछे रह जाएंगे और उनको अगली वैकेंसी का भी वेट करना पड़ेगा, जो पता नहीं कब आने वाली है कॉमर्स के लिए। तो यहाँ पर 40 MCQ रहेंगे आपके लिए, और इस 40 MCQ रहेंगे आपके लिए, और ये 40 MCQ कितने मार्क्स के रहने वाले हैं, 40 मार्क्स के लिए आपके लिए रहने वाले हैं। चलिए जी, हमने क्या क्या पॉइंट डिस्कस कर लिया। एकलव्य मॉडल रेजिडेंटल स्कूल के अंदर अकाउंटेंट की पोस्ट आई है, केवल और केवल बीकॉम के स्टूडेंट के लिए आई है। काफ़ी सारे स्टूडेंट कहते हैं ना कि सर आप अदर स्ट्रीम के स्टूडेंट को, कोई भी वैकेंसी आती है कॉमर्स की, उसमें अदर स्ट्रीम के स्टूडेंट को क्यों इंक्लूड कर लेते हैं। लो चलो जी, आपके लिए वैकेंसी आ चुकी है, कोई भी अदर स्ट्रीम का स्टूडेंट यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा, केवल और केवल जो बीकॉम के स्टूडेंट है वो यहाँ पर आपके लिए इंक्लूड होंगे। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, नंबर ऑफ पोस्ट है 361। एज क्या रहेगी इसके लिए, मैक्सिमम 30 ईयर्स है। SC/ST के लिए जो रिलैक्सेशन है वो गिवन है। EMRS के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए 55 ईयर्स की मैक्सिमम एज है। और एग्ज़ाम पैटर्न के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो 130 मार्क्स के का पेपर है, 130 क्वेश्चन है, 150 मिनट्स आपको इसके लिए मिलेंगे। जनरल पेपर के अंदर आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि 90 मार्क्स के रहेंगे। 90 क्वेश्चन वहाँ पर रहने वाले हैं। और अगर मैं बात करता हूँ कॉमर्स पेपर के लिए, तो कॉमर्स पेपर के अंदर आपको अकाउंटेंसी, टैक्स, ऑडिट, FM, बजटिंग
बजटिंग ये देखने को मिल जाएंगे। 40 एमसीक्यू यहाँ पर रहेंगे 40 मार्क्स के लिए। 40 एमसीक्यू आपके लिए यहाँ पर रहने वाले हैं 40 मार्क्स के लिए। सर जी कब अप्लाई करें? अरे एप्लीकेशन इसके स्टार्ट हो चुके हैं। अब आप तो ये पूछो कि कब तक अप्लाई करें, तो यहाँ पर लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन करने की? वो है आपके लिए 31 जुलाई। वो है आपके लिए 31 जुलाई 2023। 31 जुलाई 2023 तक आप इस पोस्ट के लिए क्या कर सकते हो? अप्लाई कर सकते हो। सर जी अप्लाई करेंगे तो फीस कितनी है? देखिएगा, मैं हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आपको फ़ीस देखनी ही नहीं चाहिए। अगर आपको अप्लाई करना है तो आपने जितनी भी आप खर्चे कर रहे हो ना, एक बार अगर आपकी जॉब लग गई तो 1 से 2 महीनों के अंदर आपके जितने भी जो खर्चे रहेंगे जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो सारे के सारे आपके कवर अप हो जाएंगे। तो यहाँ पर फीस कितनी है सर जी? फीस है जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़, जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़, और जो एससी और एसटी कैटेगरीज़ के लिए आपके लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं है। बाकी के लिए कितनी रुपीज़ है? 1000 रुपीज़ है। बाकी के लिए कितनी है? ऐसे कह सकता हूँ कि फ़ीस है 1000 रुपीज़। एससी एसटी के लिए कोई भी फीस नहीं है, ये कहना आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। तो ये थी इस जॉब नोटिफिकेशन से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें। आई होप सारी बातें आपकी क्लियर हुई होगी। इसके अलावा भी कोई आपका डाउट है तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ लीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको दे दिया जाएगा। लास्ट जो क्वेश्चन स्टूडेंट का रहेगा वो भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि सर जी इसका क्या आप कोर्स लेकर आने वाले हो, क्या क्या इसका कोर्स अवेलेबल हो पाएगा? तो विद्यार्थी मैं बता देता हूँ कि इसके पहले एक वैकेंसी और आई थी FCI की। उसमें भी हमने स्टूडेंट को बहुत कहा कि आप तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि आजकल क्या पैटर्न हो चुका है, जैसे ही आपका 31 जुलाई खत्म होगी तब अभी एग्ज़ाम डेट इसकी दे नहीं रखी है, और इसकी जो एग्ज़ाम डेट होती है वो फटाफट से वो क्या करते हैं 1-2 महीनों के अंदर इनके एग्ज़ाम कंडक्ट करवा के और इनके रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर करके पोस्टिंग दे देते हैं, क्योंकि इनको ऊपर वालों को भी जवाब देना पड़ता है कि अरे आपने तो कहा था कि आपके यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, अब आप अपनी वैकेंसीज को फुलफिल क्यों नहीं करवा रहे हो, है ना? तो इनको ऊपर वालों को भी जवाब देना पड़ता है। तो जितने भी, जैसे कि FCI के अंदर भी आपको केवल और केवल जो फर्स्ट फेज का एग्जाम हुआ था उसके बाद में 10-15 दिन का आपको टाइम दिया गया था। तो ऐसी वैकेंसीज़ के अंदर टाइम नहीं दिया जाता है। काफ़ी सारे विद्यार्थी ऐसा सोचते हैं कि पहले नोटिफिकेशन आएगा तब मैं तैयारी करूँगा, उसके बाद में कहते हैं कि जब डेट आएगी, एग्जाम की डेट आएगी तब मैं तैयारी करूँगा। ऐसे स्टूडेंट को मेरा कहना है कि आप तैयारी करें ही मत। क्यों आप अपना और अपने घर वालों के रुपए और टाइम दोनों को वेस्ट कर रहे हो? तो जो भी विद्यार्थी इस वैकेंसी की तैयारी करना चाहता है वो आज से ही बिना कुछ सोचे समझे इस वैकेंसी की तैयारी के अंदर लग जाए कि अरे एग्जाम कब होगा, बहुत ही जल्दी इसका एग्जाम हो जाएगा, बहुत ही जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। बस आप ये क्वेश्चन कब पूछ सकते हो? जब आपने इसका सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लिया हो और कम से कम 5 से 6 बार रिवीजन कर दिया हो और कम से कम 200 प्लस टेस्ट आपने इसके दे दिए हो, तब तो आपको ये क्वेश्चन पूछना बनता है कि अरे इसका एग्जाम कब होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको कहता हूं कि इसका एग्जाम जल्दी हो जाएगा। ऐसे एग्जामों के अंदर ये डिले नहीं करते हैं। अब आपका एक और जो क्वेश्चन है कि सर जी क्या इसका कोर्स आएगा क्या? बिल्कुल सर जी, इसका जो कोर्स है वो आपके लिए अवेलेबल होगा। इससे पहले भी जितनी भी जो वैकेंसी चाहिए जहां पर हमने कहा कि हम कोर्स अवेलेबल करवाएंगे, उसके अंदर हमने सर्वोत्तम रिजल्ट दिया है। अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ था FCI के अंदर हमने 18 प्लस सिलेक्शन दिए हैं। फाइनल सिलेक्शन कह रहा हूं मैं, 18 प्लस फाइनल सिलेक्शन दिए हैं हमने। सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हमने FCI के अंदर प्रोवाइड करवाए हैं और इस वैकेंसी के अंदर भी हम सबसे ज़्यादा सिलेक्शन प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो देखिएगा, इसका कोर्स आपके लिए अवेलेबल होगा। कोर्स कहाँ पर अवेलेबल होगा? कोर्स अवेलेबल होगा हमारी ऐप कॉमर्स प्रेप के ऊपर। तो ज़रूर से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और इस कोर्स से रिलेटेड सारी की सारी जो डिटेल होगी वो हम आपको, कि जब भी हम कोई भी कोर्स लेकर आते हैं तो उसको एक इंट्रोडक्टरी ऑफर पर लेकर आते हैं, मतलब कि सबसे लोएस्ट फीस पर लेकर आते हैं। वो सारी की सारी डिटेल हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एक है आपके लिए कॉमर्स प्रेप, और एक है आपके लिए कॉमर्स मेरी जान। उन दोनों को आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको इनके कोर्सेज से रिलेटेड सारी की सारी डिटेल्स हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। इंट्रोडक्टरी ऑफर के ऊपर ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत, मतलब कि आप सोच ही नहीं सकते हो उतना सस्ता आपके लिए कोर्स हो जाएगा। तो हम अगले
जो ये मंडे आ रहा है, अपकमिंग मंडे आ रहा है, वहाँ से हम इसका कोर्स आपके लिए अवेलेबल करवा रहे हैं। कब कोर्स अवेलेबल करवा रहे हैं? अपकमिंग मंडे को हम इसका कोर्स आपके लिए अवेलेबल करवा रहे हैं। तो ये भी एक क्वेरी होने वाली थी स्टूडेंट की, उसको भी मैंने यहाँ पर आपके लिए कवर अप कर लिया है। इसके अलावा ये नोटिफिकेशन मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, जरूर से आप इस नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा। जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी की सारी मैंने यहाँ पर आपके लिए कवर अप कर ली है। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।